अच्छा, चले ऐसा करें कोई सूरत सुना दें, पता लगे आप मुसलमान हैं। कौन सा सूरह सुनाऊं? जौन सी आपको आती है, वरना जो मैं बोलूंगा वो आपको आएगी नहीं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारे आज के टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे या लेफ्ट राइट कहीं जाना चाहेंगे? ओके, क्योंकि आप एक फीमेल हैं तो आपके लिए खुली छूट है जहाँ पे आप जाना चाहें। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक चीज बोली थी, लाइक मोहम्मद ने को पता है कि हिंदुस्तान में काऊ की पूजा करती है, दैट्स नहीं व्हाई नहीं, ये मैंने कहा उन्होंने। था हो सकता है। हो सकता है, ओके ओके, तो इस लॉजिक में ना थोड़ा सा मैं आपको, आई मीन, ये मुझे इलॉजिकल लगा, ओके कोई लाइक। बात नहीं, वो मैंने उसका कोई एविडेंस नहीं दिया। मैंने हो सकता है क्या छोड़ें, गोली मारें उसको। जो लॉजिकल बातें सामने रखी हैं उन पे बात करते हैं, छोड़ें। आपको नहीं पसंद आया, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो तो मैंने भी एक अहम ही हुज्जत दी थी ना, मैंने भी कहा था हो सकता है, तो आपको नहीं पसंद आया, ठीक है, गोली मारें। अब आप ये बता दें फिर अल्लाह ने कुरान में गाय को यूज क्यों किया मुर्दे को जिंदा अच्छा, करने के लिए? यूज क्यों किया? वो उन्होंने चाहती तो खुद ही कर सकती थी, बट हाँ, एक चीज कहाँ होता लिखा है हुआ ना, लाइक कहाँ लिखा हुआ है यार, उन्होंने ना, लाइक हमेशा कहती है कि अल्लाह कहती है तो है? अल्लाह जो कहती भी है। कहती इंस्टेंट, जो भी कहते हैं इंस्टेंट वो हो जाती है। होल्ड ऑन तो पॉज पॉज। अल्लाह कहती है या अल्लाह कहता है? कौन भाई सा वो है? अच्छा, वो आई एम इग्नोर फ्रॉम कर, आई एम एडम फ्रॉम इग्नोर कर। ओके, आई नहीं एम नहीं, फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आई है। एम नॉट क्योंकि इंडियन। मुसलमान इस चीज के ऊपर, मुसलमान इस चीज के ऊपर इनको नॉन मुस्लिम करार दे देंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा, अल्लाह को फीमेल के नाम से, फीमेल के प्रोनाउन से आप यूज ओके नहीं कर ओके, लेट मी क्लियर ना, आई एम नॉट इंडियन एंड आई डोंट नो हिंदी, मैं थोड़ा बहुत हिंदी आता है, दैट्स व्हाई बोला, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। परफेक्ट। सो मैं लोगों को बता दूं कि लोग भाई या ये अल्लाह को फीमेल नहीं बना रही, ओके, इनकी जो मुझे एक एक्चुअली, प्रोनाउंसिएशन खराब है, इस वजह से यूज कर रहे हैं। इनके ऊपर या फतवा ना सॉरी, आई एम लगाइएगा। सॉरी। हाँ, मैंने नहीं, नॉट टू यू, ओके, मैं आई मुसलमान को जो बाद में आई कहेंगे जी सॉरी, ये तो मुझे मुसलमान ही नहीं थी, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी सेफ रहें, कल को कोई मुसलमान ही आप पे अटैक ना कर दे, ठीक है। क्योंकि इस्लाम के या मुताबिक आप अल्लाह को फीमेल प्रोनाउन से यूज नहीं कर सकती, ठीक है। तो एनी हाउ प्लीज बोलिए, अब मैंने कुछ सुना आपको। एक्चुअली अल्लाह मेल भी तो नहीं है, लाइक अल्लाह इज नॉट फीमेल, अल्लाह मेल भी नहीं। कुरान में अल्लाह ने हर लाइक दफा जब भी अपने आप को यूज किया है, वो मेल प्रोनाउन पे यूज किया है, मेल प्रोनाउन पे यूज किया है, मेल नाउन से यूज किया है, अरबी के अंदर भी। तो लिहाजा अच्छा, एक मुसलमान इस चीज पे कहते हैं कि अगर आप अल्लाह को फीमेल नाउन या फीमेल प्रोनाउन से कॉल करेंगे तो वो जो है एक ब्लास्फेमीस एक्ट है। ये तो मुझे नहीं पता था, ओके, मुझे अब आपको पता जितना लग गया। पता है, हाँ हाँ, जितना पता है कि अल्लाह इज, उनका कोई एजेंडा नहीं, वो हाँ नहीं वो। लेकिन अल्लाह, हाँ आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन अल्लाह को फीमेल नाउन या प्रोनाउन से यूज करना इज अ ब्लास्फेमस एक्ट। ऐसा तो अच्छा हो भी सकती है, आई डोंट नो। बोला ना, मुझे जितना पता है कि हाँ दैट्स फाइन, नो वरीज, प्लीज कंटिन्यू। हम्म, तो यही है, लाइक सो अल्लाह चाहती तो अ, वो खुद ही करिश्मा जो होती है वो दिखा सकती थी, बट थ्रू काउ दिखाया ताकि हमें शायद समझ में आया, ये भी हो सकते हैं, लाइक ये हमारी सोच और समझ को, क्या कहते हैं उसको, लाइक हमारी सोच को शायद हमें उन सब वो मिरेकल क्यों किया था, लाइक हम वो देखकर शायद हमें ये आसानी से हो जाए, अल्लाह चाहे तो यूं ही वो कर देती तो हम सोचते कि ये बंदा मारे ही तो नहीं था शायद, सो मे बी दैट्स द रीजन। हेलो, जी जी, मैं या एम आई आपको, ऑडिबल? हाँ यस यस यस, मैं आपको टाइम दिया था ताकि आप इजीली बोल सके, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था बीच में। ओके, अच्छा। नाउ द हियर इज द प्रॉब्लम। अभी मैं इस हुज्जत पे पहले नहीं गया था, लेकिन मैं मुझे ये हुज्जत बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है और मैं कर चुका हूँ, शायद आपने देखा लेट है थोड़ा सा। देखिए हाँ बात हाँ ये है, हाँ, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, परफेक्ट, लेकिन ऑफ यहाँ पे कोर्स। अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा करने के लिए एक खास तरीके की गाय यूज की है, करेक्ट? नॉर्मल गाय या नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कोई कोई सी भी गाय पकड़ लो। अल्लाह ने स्पेसिफिक टाइप की गाय मंगवाई है, जो ना बड़ी हो ना छोटी हो, ना बच्ची हो ना बड़ी हो, ना हल जोता हो उसने, ना खेती की हो, ना उसके ऊपर सवारी की हो, ना उसका कोई चीज टूटा हो, ना उसका कुछ और टूटा हो। रंग भी उसका जर्द होना चाहिए, और जर्द भी नॉर्मल जर्द रंग नहीं होना चाहिए, चमकदार किस्म का शाइनी जर्द रंग होना चाहिए। एक स्पेसिफिक नस्ल की, एक खास तरीके की पप्पू किस्म की चिकनी गाय है। ऐसी चिकनी गाय है कि उसके ऊपर हाथ लगाओ ना आप, तो हाथ ही स्लिप कर जाए। उसके ऊपर बैठने की कोशिश करो तो आप स्लिप होकर नीचे गिर जाओ। ऐसी टाइप की गाय है।
सो अगर अल्लाह एक खास तरीके की चीज यूज कर रहा है, इट मीन्स कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। अल्लाह नीड्स दैट थिंग। क्यों? क्योंकि बनी इजराइल ने मूसा से पूछा कि अल्लाह से पूछ इस किस्म की गाय। अल्लाह कहता कोई सी भी गाय यूज कर ले भाई, डजंट मैटर, मौजा तो मैंने करना है, गाय कोई सी भी यूज कर लो। नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने स्पेसिफिकेशन दी है। नाउ दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। मैंने हमेशा से कहा है कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक चीज है कि एक्चुअली वो सिचुएशन क्या था वो हमें भी तो नहीं पता, लाइक हम कुरान में लिखी हुई है, उस वो सिचुएशन ओके कुरान में है। ओके कुरान में ओके, है, दोबारा दिखाऊं? आप खुद पढ़ना चाहेंगे अपनी आंखों से? मैं सूरह बकरा पढ़ी थी, बट हाँ, ये है कि इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा, सो ओके, आज पढ़ लें हमारे साथ, मैं नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लें पहले, फिर उसके बाद मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये लीजिए, ये आपके मुझे सामने आती है, ये पढ़िए। आपको हिंदी आती है? कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी थोड़ा बहुत आती है। ये हिंदी आ, लीजिए, हिंदी पढ़िए। आ, तथा करो, आपकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है वो बताइए। बांग्ला बंगला देखते हैं, बंगला के अंदर कुरान की कोई ट्रांसलेशन है कि नहीं है इस वेबसाइट में। एक सेकंड, होगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल एफ, बी ए एन, बंगाली, बंगाली, BEN। BEN, ओके, बंगाली। जी ये ए है। बंगाली। अब इसमें से या कौन सी वाली बंगाली में कौन सी लेनी है? रवि अलबयान की है, शेख मुजीबुर रहमान की है, डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकारिया की है, तफसीरुल कुरान की है, या बंगाली मुख्तसार की है? किसकी लेनी है? दिस वन बंगाली क्या था? मुख्तसार, या इसकी लेनी है, ओके जी। इसकी पढ़ते हैं, ऊंची पढ़िएगा। हमें भी समझ है, हमने भी आज तक बंगाली नहीं सुनी, हम भी आपके साथ बंगाली सुनते हैं। ये बंगाली है, হ্যাঁ, पढ़िए। হ্যাঁ, ইয়ে বেঙ্গলি। তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই ব্যাপারটিকেও স্মরণ করো যা তাদের মুসা আলাইহিস সালাম এর মাঝে ঘটেছিল। একদা মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে কোনো একটি গাভী জবাই করতে বলেছেন। তারা তখন এই কাজটি দ্রুত না করে বরং গাদ্দারি করে বলল, আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র পেয়েছেন? তখন মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, না, তা কখনো নয়, বরং আমি बहन एक আল্লাহ बात তাআলা। बताएं, হুম ये হুম। दो लाइनें, ये दो लाइनें उर्दू की, ये एक दो तीन चार पांच छह सात, ये 7 लाइनों में कैसे बदल गई? ये क्या हो रहा है? बंगाली में एक वर्ड को कहने के लिए 5 वर्ड बोलने पड़ते हैं? হ্যাঁ। हैं? यानी कि बंगाली में अगर मैं 2 लाइनें कही हैं, तो मुझे হুম, बंगाली में बोलने में 7 लाइनें कहनी पड़ेंगी? ऐसा नहीं है। ये कुछ मसला लग रहा है मेरे को। आप जरा ये बंगाली की ट्रांसलेशन करें, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि बंगाली में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 2 लाइनें 7 लाइनों में कैसे बदल जी, गई? जी। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ओके? जी जी, प्लीज अ, मेरे लिए करें। मैं क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर है कि 2 लाइनें 7 लाइनें कैसे बन गई। अच्छा। अ, তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই ব্যাপারটিকে স্মরণ করো। आप लोग आपका जो एंसेस्टर है उनकी उस चीज को याद करो যা তাদেরকে এর माझे ঘটেছিল, मूसा अलैहिस्सलाम এর माझे घटेছিল, जो मूसा अलैहिस्सलाम की टाइम में हुआ था। ये एक ऐसा होता कुछ नहीं लिखा वन, हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ 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 यही लिखा है। ओके, তোমরা নিজেদের। ये बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है। कोई और बंदा दे दें, क्योंकि वो अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं दे रहा, वो कोई अपने साथ गेम डाल रहा है। तो कोई और बंदा दें। मैं क्योंकि अच्छा, आप कोई और अनफॉर्चुनेटली दे ये देना। बड़ा मसला है, ये क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं लिख रहा। हम्म, बी ई कोई और। एन लिखा था ना बंगाली, कोई और बंदा या दें। ये 2 लाइनें 7 लाइनों की बन सकती। PNGALI। हाँ, ये कौन सा दें? कोई और दें, रवि दें या वो शेख? डिटेल्स में देती है, दैट्स व्हाई कोई एक डिटेल दे नहीं है दो ना ना। वो, बहन जी, वो डिटेल नहीं है, वो असल में गेम डाल रहा है। वो चीजों को अच्छा। ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो उसको अपनी मर्जी से एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन, कोशिश या कर। एक्सप्लेन हाँ, करती है, या। तो मुझे अपनी मर्जी की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे अभी में लिखा है उस टाइप की ट्रांसलेशन चाहिए। तो कोई और बंदा बताएं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है इनमें से। शेख मुजीबुर रहमान। ओके, शेख मुजीबुर रहमान को देखते हैं। चलो, एटलीस्ट 2 लाइनों की 3 लाइनें बनी हैं, अच्छी बात है। चलो, 2 लाइनों की 3 लाइनें मैं फिर भी समझ सकता हूँ हाँ कि हाँ। ठीक है, चलो यार, ये 2 लाइनों की 3 बन गई, चलो ठीक है। 2 लाइनों की 7 बन गई, ये तो बड़ा काम वो खराब है यार। ये ले, नहीं। आप पढ़िए, आप पढ़िए। এবং যখন মুসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে दीदी जरा ऊंची पढ़िए, ताकि लोगों को भी समझ लगे, ऐसा ना लगे लोगों को लगे कि हम लोग म्यूट नीचे हाथ कर रहे हैं। আচ্ছা, ওকে ওকে। এবং যখন মুসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে তোমরা একটি গরু জবাহ করো। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছো? সে বলেছিল, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন ठीक है। আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না हई। उप्स, अभी ওকে। भी पढ़ रहे थे आप? ओके, ठीक है, आगे, अगली आयत। ওকে, তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি আমাদেরকে যেন ওটা কি কি গুণ বৈশিষ্ট্য হওয়া দরকার তা বলে দেন। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या 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 कहते हैं? हाँ,
लोगों ने पूछा गाय कैसी हो, उन्होंने कहा या कि गाय ना तो बुढ़ी हो ना जवान हो, সে বলেছিল হ্যাঁ पप्पू पप्पू गाय होनी বিদ্যালয় चाहिए है। সম্পূর্ণ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী मतलब आपको मिडिल एज की वो बोला हाँ हाँ बिल्कुल, टैटम टैट जवानी में टैट, राइट। यार हाँ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बता दें, बूढ़ी भी नहीं हो बेबी भी नहीं हो, टैटम टैट हो, राइट। मतलब जो क्या कहते हैं उसको यूथ जो स्ट्रांग होना चाहिए हाँ टाइप हाँ, ऐसा सडील सडील किस्म की गाय हो, टैटम टैट गाय हो, यानी कि अगर फीमेल्स में देखें तो 25 ईयर्स के अराउंड होनी चाहिए पप्पू, राइट। हम्म बेहतरीन बेहतरीन, मैं और आप एक ही बात है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि हम्म अगर अल्लाह ने कोई भी गाय लेनी होती, तो जब हम्म पहली दफा सवाल किया गया था कि गाय कैसी हो, अल्लाह कहता कोई सी भी गाय पकड़ लो, लेकिन अल्लाह ने बताया है खास हेलो टाइप की गाय, खास एज ग्रुप की गाय, राइट बहन। हेलो जी जी सॉरी, आपकी बात खत्म हो गई थी बीच में, सॉरी आपका सॉरी इंटरनेट खराब हो गया था हाँ प्रॉब्ली। हाँ हाँ मैं हाँ दोबारा आपके पास बोंगाली लेके आता हूँ, ये बोंगाली आपके पास आ गई। ये वाली आयत आपने पढ़ ली थी, अगली आयत पढ़ते हैं जी। तो एक तो साबित हो गया कि जवान जान किस्म की पप्पू किस्म की गाय होनी चाहिए। अगला पढ़े। इसमें प्रॉब्लम क्या है लाइक कोई सर प्रॉब्लम ने नहीं है, पूछा कि आप ऐसे कोई क्यों बोल प्रॉब्लम रहे हैं लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली आयत पढ़िए। তারা বলেছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন তোমার বর্ণনা अच्छा इसमें उसका कलर क्या है वो पूछा अब देखें, अल्लाह ने पहले पहले लोगों से पूछा कि जनाब कैसी हो, उन्होंने कहा जवान अच्छा जान। फिर पूछा रंग कैसा हो, फिर उन्होंने कहा ओके जर्द रंग की, कलर इसका रंग ऐसा पप्पू हो, पप्पू कि देखने वालों को खूब लगे। अल्लाह ने ये मीन्स नहीं कहा कोई सी भी गाय पकड़ लो। पप्पू का मतलब क्या है मैं एक होती है ग्रीन कलर की गाड़ी, आपने कभी ग्रीन कलर की गाड़ी देखी है? नो ओके, कुछ ग्रीन कलर की गाड़ियां ऐसी होती है देख के बंदे का दिल करे कि इस गाड़ी पे थूकना भी नहीं है, और आप कहती हैं, और बंदा कहता है ये कुत्ते ने इस गाड़ी के ऊपर 80 लाख रुपए खर्च कर दिया, दो फिटे मुंह इसके ऊपर। कुछ ऐसे ग्रीन कलर होते हैं, और कुछ इतने पप्पू ग्रीन कलर होते हैं कि आप देख के कहते हैं वल्लाह हबीबी कितना पप्पू रंग है यार, इसने 80 लाख खर्चे, 5 लाख इसे और देने चाहिए थे, राइट। तो पप्पू का मतलब अट्रैक्टिव ऐसा ओ कुछ यस, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, नाउ यू गॉट इट। ओके और फिर उसके ऊपर हाथ लगाओ तो, अट्रैक्टिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाथ लगाओ तो स्लिप हो जाए, आय हाय 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 हाय, है ना, लवली। आई मीन या लवली मैं भी जब ना पाकिस्तान में कुर्बानी का जानवर लेने जाता था, ठीक है, बड़ा शौक था मुझे कुर्बानी का जानवर खुद लेने के लिए। तो जब बकरा खरीदने जाते थे हम लोग, तो मैं बकरे की जो बाल है ना उनके ऊपर हाथ मारता था, लगाता था। अगर मेरा हाथ फेरते हुए मेरा हाथ स्लिप नहीं ना होता, स्लिप, मुझे बीच में वो खिरखिर खिरखिर की फीलिंग आए हाथ में, तो मैं उसको नहीं लेता था कि इसको शैम्पू नहीं अच्छा किया गया, इसके ऊपर सिल्की सिल्की कंडीशनर नहीं लगाया। ओ यस, सिल्की सिल्की पप्पू, राइट। ये अल्लाह वो बता रहा है, आगे चलते हैं जी। তারা বলেছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন ওটা কি रूप अच्छा इसको वो इसमें बोला कि वो काउ जो होगा उसका एग्जैक्ट क्या कहते हैं उसका फीचर बताने के लिए एग्जैक्टली, सो सॉरी कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेक केयर ऑफ योर सन फर्स्ट। अगर आपको टाइम लेना है तो टेक केयर ऑफ हिम, उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। या इट्स ओके हाँ देन ओके, अब यहाँ हाँ पे उन्होंने मजीद पूछा कि यार मजीद उसके फीचर्स बताओ, क्यों कि ये सफिशिएंट नहीं है, इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम इस टाइप की गाय पकड़ लें जब तक हमें मजीद इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, करेक्ट। अब अल्लाह को यहाँ पे कहना चाहिए था यार दुर फिटे मुंह जो कहा है कर लो भाई, सजा नहीं मैं बता रहा, लेकिन अल्लाह ने फिर जवाब दिया। अल्लाह ने आगे क्या जवाब दिया सुनिएगा प्लीज, अल्लाह ने क्या जवाब दिया, पढ़िए अपनी तेलुगु में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। और सॉरी बंगाली में, ऐसी पता नहीं मेरे ज़हन में तेलुगु क्यों चल रहा है। বেঙ্গলি হ্যাঁ সে বলেছিল নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন जी 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 मेरी बहन, ओके लगता है मेरी बहन का इंटरनेट फिर खराब हो गया, आज इनका अपंग इंटरनेट है। आई डोंट नो यार, तुम लोग मुझे कह रहे हो बार बार, मुझे नहीं समझ आ रही कि आज मेरे ज़हन में तेलुगु तेलुगु क्यों चल रहा है, आई हैव नो आइडिया। जी मेरी बहन आवाज आई? हेलो जी बहन जी बहन। बोला कि इसको खेतों में भी नहीं लगाया एंड आई मीन इट्स
सो हम कह सकते हैं कि पोपट गाय अच्छा है, इसको ना इसको ओके ओके अनयूज्ड हाँ या अनयूज्ड या अनयूज्ड अनयूज्ड पोपट गाय है जिसने कुछ गाय हो ऐसे बोला। बेहतरीन बेहतरीन। सो ये जो पोपट किस्म की गाय अल्लाह ने कही, ये एक्सप्लिसिट पोपट गाय है। ऐसी गाय मुझे बताइए आपको किसी बंदे के पास तो नहीं ना मिलेगी, राइट? ये आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी। नहीं, ये प्रोबेबली जंगली गाय होगी, क्योंकि आजकल के जमाने में गायों की तो फार्मिंग होती है ना, पुराने जमाने में गायों की फार्मिंग नहीं होती थी। तो अगर किसी ने गाय अपने पास रखी हुई है तो या तो उसे खेती के तौर पर यूज करेगा, या उसे बच्चे पैदा करने के लिए यूज करेगा, या उसके ऊपर सवारी कर लेगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि वो गाय को यूज करेंगे। सो लिहाजा आपने एक स्पेशली घूमना है, जाना है बियाबान के अंदर, और वहां से एक पप्पू पोपट किस्म की वर्जन गाय उठा के लेके आनी है, करेक्ट? ओके अगर मैं करेक्ट नहीं कर रहा तो बता दीजिए कि मैं इनकरेक्ट कह रहा हूँ। हाँ वही बोला लाइक वही बोलो। सो अल्लाह एक खास किस्म की गाय की बात कर रहा है, और फिर उस गाय के गोश्त को एक बंदे को टच करवाया गया और वो जिंदा हो गया। हाँ ठीक है, इट्स अ मिरेकल ना। हाँ मरेकल। अब मरेकल को ये समझें कि आपकी तेलुगु क्या कहती है, यहां से पढ़िएगा और यहां तक पढ़िएगा, ये क्या कह रही है? इट्स नॉट तेलुगु इट्स बंगाली। ओ सॉरी, बंगाली। उफ तौबा, एडम सी का नकल कर, बंगाली है। हाँ आप लोग हाँ, पाकिस्तानी ऐसे ही करते हो बंगाली। मैं बहुत पागल हो गया इस वक्त, बंगाली को बार बार तेलुगु कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे पर क्या प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ें, क्या कह रही है? ए रूपे अल्लाह और मृतों के जीवित करण। ओके ऐसे करके अल्लाह जो मर जाती है उसको जिंदा करता है। अब हाँ अल्लाह यहाँ पे बोल रहा है कि मैं इसी तरीके से लोगों को जिंदा करता हूँ, यानी कि एवरी टाइम अल्लाह जिंदा करेगा। एवरी टाइम तो नहीं लाइक उसको किया था उसको नहीं 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 नहीं, नहीं। दोबारा पढ़े, आपने अभी ट्रांसलेशन क्या दी इस पार्ट की? ए रूपे अल्लाह मृतों के जीवित करण। ऐसे करके अल्लाह जो मर गया उसको फिर से क्या कहते हैं, इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है तमाम लोगों को। ये देखिए, तमाम लोगों को नहीं बोला ना। इन दिस फॉर्म अल्लाह रिवाइव्स द डेड। अब मैंने गूगल ट्रांसलेट किया और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांसलेट किया है। इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है डेड को, यानी कि ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट अल्लाह ने दे दी है उसके बाद कि इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है डेड को। ना बंगाली की ट्रांसलेशन पढ़ लें, ठीक है, हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ लें, उर्दू की ट्रांसलेशन पढ़ लें, अंग्रेजी की ट्रांसलेशन पढ़ लें, दुनिया की कोई सी भी ट्रांसलेशन पढ़ लें, इसके बाद ये इस गाय से इनको जरब लगाओ, इसके बाद एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि अब ये मैंने कॉमे से जेनेरिक स्टेटमेंट समझने की कोशिश की, हालांकि कॉमा अरबी में नहीं है, कि इसके बाद एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि इसी तरीके से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। आई मीन ऐसे करके अल्लाह खुद की जो पावर है वो ही शो करती है थ्रू दिस। बट अल्लाह यूज्ड द परफेक्ट गाय, तो हो सकती है ना हर एक चीज में वो खुद ही करे लाइक। एंड अल्लाह नेवर सेड कि मैं जो मुर्दों को जिंदा करूंगा मैं गाय से नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा है कि मैं इसी तरीके से करूंगा, मींस ही विल ऑलवेज यूज अ गाय। ओके तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देन अल्लाह इज नॉट अकबर, गाय इज अकबर। मुर्दे को जिंदा करने के लिए अल्लाह नीड्स गाय। अल्लाह नीड्स गाय नहीं यार। ओके, गाय यूज शो मी किया है। कि अल्लाह ने क्या लिखा है। नहीं 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 नहीं, यूज क्यों किया? इफ अल्लाह कैन डू इट विदाउट अ गाय, व्हाई वुड अल्लाह यूज अ गाय? वो तो उनका मर्जी था वो। दैट्स द होल थिंग। बट देन अल्लाह सेड, मर्जी था वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन देन अल्लाह सेड कि इसी तरीके से लाइक दिस आई विल डू इट विद ऑल ह्यूमन बीइंग्स। लाइक दिस अच्छा इसी तरीके से। हाँ इसी तरीके से करती है तो आई मीन वो तो करती है खुद ही कर सकती है बट शायद हमें वो दिखाने के लिए लाइक ये अल्लाह ने नहीं ना लिखा कुरान में बहन, अल्लाह ने जो अल्लाह कुरान में लिखा अच्छा आपने जहां लिखा है। व्हाट डज अल्लाह सेज इन कुरान? कुरान में अल्लाह क्या कह रही है, जरा वो बताएंगे मुझे, जो आपके सामने कुरान है। अच्छा सुनिए यहाँ लिखा है जिसका इसी तरीके से अल्लाह वो जो मर जाती है उसको जीवित करती है। ओके उसके बाद लिखा है एंड শিওর প্রশংসমূহ प्रदर्शन करें मतलब खुद का एग्जैक्टली अल्लाह ने इस चीज को अपनी निशानी बनाया है कि अल्लाह गाय से मुर्दे जिंदा करता है। इमेजिन दैट। थ्रू दिस उनका जो पावर है वही शो करते हैं यही बोला। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने पावर की बात ही नहीं की, वो यहाँ निशानी लिखा है दिखा रहा है, मिरेकल दिखा रहा है। ना ना, पावर की बात ही नहीं है, मिरेकल है, मिरेकल आयाती ही मिरेकल। अल्लाह इस तरीके से अपना मिरेकल दिखा रहा है। तो वही यार मिरेकल कौन दिखा सकती है जिसके पास पावर होती है वही तो कुछ एग्जैक्टली। सो हर एक तो नहीं करता। एग्जैक्टली काउ कैसे यार आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गई। किया है काउ को तो यूज ही किया है काउ तो काउ इज जस्ट ऑब्जेक्ट।
एग्जैक्टली cow is not first person. Cow खुद मैं ही नहीं। मान गया एग्जैक्टली बहन समझे आप भी ये बात समझे मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया आप भी ये बात समझे मीन्स अल्लाह नीड्स द गाओ टू डू इट दैट्स द होल प्रॉब्लम अल्लाह को गाओ की जरूरत है अपनी ये निशानी दिखाने के लिए थैंक यू अल्लाह इज डिपेंडेंट ऑन द गाओ यहाँ कुछ और भी हो सकती थी लाइक बकरे कुछ और भी हो सकता अल्लाह ने एग्जैक्टली यहाँ पे बकरा भी हो सकता था यहाँ पे कुत्ता भी हो सकता था यहाँ पे सूअर भी हो सकता था लेकिन बेहतरीन लेकिन अल्लाह ने किसी और को यूज नहीं किया अल्लाह ने गाओ को यूज किया हाँ किया तो एग्जैक्टली इट मीन्स और इसीलिए सूरज का नाम सूर्य बकरा है सूर्य गाय हाँ कोई एक एनिमल को अगर क्या कहते हैं ग्लोरीफाई करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली क्यों किया गाय का ग्लोरीफाई जबकि वो सारे लोग गाय की पूजा भी कर रहे थे गाय की पूजा तो अरब में नहीं होता ना लाइक अरब की बात नहीं हो रही है इजिप्ट की बात हो रही है बहन ये मूसा की कौम है अच्छा, वो अरब में नहीं थी इजिप्ट मिस्र या हाँ ये मूसा की कौम की बात हो रही है ना बहन तो वहाँ गाय की पूजा करती या नहीं करती आई डोंट नो चैप्टर नंबर 50 के इसी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आयत नंबर 50 में गाय की पूजा हो रही थी ना आयत ये 67 है 50 में गाय की पूजा हो रही थी अगर पूजा होती लाइक उसको ग्लोरीफाई करना होता लाइक तो अल्लाह ने ग्लोरीफाई क्यों किया वो ग्लोरीफाई नहीं था लाइक इट्स लाइक होता है ना किसी एक चीज के थ्रू हमें जैसे समझ में आए दैट्स व्हाई ये किया बहन देखें बात सुनिए अगर आप गाय की पूजा कर रही हैं ठीक है नहीं करती हूँ मैं अगर क्वेश्चन एंड मार्क है ना यार मैंने कब क्या आप करती हैं अगर आप गाय की पूजा करती हो और एक नबी आपके पास आए और वो कहे कि जो मेरा अल्लाह है वो जिस गाय की तुम पूजा करती हो उसको यूज करके मुर्दे जिंदा करता है तो अब आपका गाय के ऊपर विश्वास बढ़ेगा या विश्वास कम होगा अगर गाय को मार के करना है तो मैं तो बोलेंगे तो उनको अगर पावर है तो वो खुद ही कर ले गाय को क्यों मारे एग्जैक्टली तो फिर अल्लाह ने गाय को क्यों मारा खुद क्यों नहीं किया दैट्स थैंक यू आपने मेरे वाला सवाल बोल दिया धन्यवाद आपके सी दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज अल्लाह को खुद करना चाहिए था गाय से क्यों करवाया एक्चुअली कुछ चीज होती है ना लाइक हमें भी इतना नॉलेज नहीं है अबाउट हाँ हेलो कोई और नहीं बोलेगा बीच में जी मैंने बोला कुछ चीज ऐसे होती है लाइक हमें इतना नॉलेज भी नहीं स्पेशली मुझे तो शायद कोई वजह था जो वजह यही था बहन यही तो प्रॉब्लम है इस आयत के अंदर अब गाय अकबर हुई मेरी प्यारी बहन या अल्लाह अकबर हुआ बिकॉज अगर अल्लाह सुन लीजिए अगर अल्लाह हर काम कुन फयकून से कर सकता है बहन तो जो लोग गाय की पूजा कर रहे थे उनके सामने अल्लाह गाय को ही यूज क्यों करेगा अल्लाह को यूज करना चाहिए था कुत्ते को कहता तुम गाय की पूजा क्यों कर रहे हो ये देखो मैं तो कुत्ते से बंदे जिंदा कर देता हूँ मैं तो सुअर से बंदे जिंदा कर देता हूँ मैं तो बकरे से बंदे जिंदा कर देता हूँ मैं बगैर किसी चीज को यूज किए बंदे जिंदा कर देता हूँ लेकिन अल्लाह गाय को यूज कर रहा है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि गाय माता बन गई क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करती है वो तो खुद ही मर जाती है वो हाँ मर के जिंदा कर रही है ना अल्लाह ने गाय बनाई क्यों मुर्दे जिंदा करने के लिए जो मर के भी मुर्दे जिंदा कर देती है और क्या चाहिए आपको तो इसमें क्या कहते गाय क्या गाय हो अकबर और क्या बोला वो कैसे होगा लाइक गाय बड़ी होगी ना अकबर मीन्स बड़ा अब देखें अगर अल्लाह बड़ा है और वो गाय को यूज कर रहा है तो फिर गाय बड़ी हुई है अल्लाह ये तो यूज अच्छा सुनो आप एक फोन लेते हो आप फोन यूज करते हो फोन के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो जी तो इसमें तो आपका फोन तो खुद ही सब कुछ नहीं फोन बड़ा है क्योंकि फोन बड़ा है क्योंकि फोन को यूज किए बगैर मैं बात ही नहीं कर सकता आपसे राइट क्या मैं फोन को यूज किए बगैर दूर जगह पे आपसे बात कर सकता हूँ नहीं विदाउट योर तो बेहतरीन तो टू टॉक टू समबडी जो कि दूर है मुझसे उससे बात करने के लिए फोन बड़ा हुआ या मैं आपके अगर आपने नहीं करती तो हम हमारी बातें नहीं होती ना एग्जैक्टली थैंक यू तो अल्लाह मुर्दे जिंदा ही नहीं कर सकता जब तक गाय को यूज ना करे जैसे कि मैं फोन को यूज किए बगैर दूर दराज बात नहीं कर सकता उसी तरीका से अल्लाह मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता गाय को यूज किए बगैर थैंक यू धन्यवाद इस एग्जांपल के लिए मैं जस्ट कह रही हूँ कि थ्रू फोन हमारी बातें हुई ओके एग्जैक्टली वी कैन टॉक मेल में कर सकते हैं हम बहुत सारी वे होती है नहीं मेल से हम बात नहीं कर सकते वो टेक्स्ट कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैं फोन से मैं बात कर सकता हूँ राइट ऑफ कोर्स राइट विदाउट फोन में आपसे बंगाल में बैठे हुए बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता ना
हम्म। कर सकता हूँ कि नहीं? ओके, मेरी मतलब है कि अगर आप खुद ही नहीं चाहती हो, आप खुद, तो वो कैसे होता है? फोन यार इज चाहत ऑब्जेक्ट, है, यहाँ चाह यहाँ फोन इज ऑब्जेक्ट, बहन फोन का भी। बहन हाँ। बहन 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 चाहत है मेरी कि मैंने आपसे बात करनी है, राइट? हम्म। लेकिन क्या मैं फोन को यूज किए बगैर अपनी चाहत पूरी कर सकता हूँ? हाँ, नहीं कर सकते हो। नहीं बट कर सकता हूँ। यही बात अल्लाह कुरान में कह रहा है कि गायों को इस्तेमाल किए बगैर मैं मुर्दे रेजरेक्ट ये नहीं नहीं कर बोला, ये सकता। नहीं बोला, ये आप खुद लिखा ही है उसने, मन कह रही हो। ये लिखा, ये देखिए तेलुगु पढ़े, बोला कि ऐसे ऐसे करके मैं मुर्दे को जिंदा कर जिंदा करता हूँ, सकती हूँ। बेहतरीन। तो तो अल्लाह कह रहा है मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विदाउट काउ आई कांट डू दिस, ये मत नहीं। उसने भाई उसने पॉजिटिव, देखिए मैं नेगेटिव में इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में अगर इस सेंटेंस को बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ, मींस गाय को यूज करके, बिकॉज इस एग्जांपल में अल्लाह ने गाय को यूज किया। ओके, ये सेंटेंस यहाँ पर लिखे है, बट यहाँ ये तो नहीं लिखा है ना, लाइक भाई देखें बहन ऐसे छोड़ मेरी, के। हाँ। क्या अल्लाह ने यहाँ पे लिखा कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ और क्यामत के दिन मुर्दे जिंदा करूंगा बगैर गाय को यूज किए? नहीं लिखा। बेहतरीन। अल्लाह ने यहाँ पे क्या लिखा? अल्लाह ने पॉजिटिव में लिखा, क्योंकि पॉजिटिव में आयतें चल रही हैं, हम्म, नेगेटिव में आयतें नहीं चल रही, पॉजिटिव में चल रही हैं। मुर्दे हम्म, से गाय से जिंदा किया और फिर अल्लाह ने कहा मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ। हम्म। ओके, ऐसे ही करते हैं, बट उन्होंने तो, लाइक आप कह रहे हैं विदाउट काउ वो नहीं होता, यहाँ ये तो नहीं नहीं लिखा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने लिखा हुआ है यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि क्या अल्लाह उसके बगैर कर सकता है? अच्छा आप एक और बात, आप चूंकि एक अच्छा, फीमेल इस है और सेंटेंस में मुस्लिम तो है, आपको मैं एक आसान चीज देता हूँ। कुरान हम्म, की चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 161, आपको पता है इसके बारे में? कौन सा कुरान? ये जरा पढ़े, ये बंगाली में पढ़े। আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করার সময় নেই। আমি যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে সম্পূর্ণ পালন করা হবে। আমি যথার্থ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তার মেরেছে তাকে সন্তান নিতে হয় না। আমি নারী पक्ष बहन जरा ऊंचा पढ़ ताकि आप मुझे बता दें आपने क्या पढ़ा अभी, क्योंकि मुझे আচ্ছা, बंगाली नहीं आती। বেঙ্গলি। हम्म, আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপन করা শোভনীয় নেই। कोई औरत, कोई भी, क्या कहते हैं उधर? औरत औरत की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही बहन मेरी। ना, नारी मतलब वुमेन। है, नारी की बात कहाँ से हो रही सॉरी है? सॉरी 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लिखा है। अच्छा, कोई कोई नबी नबी की या बात हो रही है, नबी 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 प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट, ओके, सॉरी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कोई नबी की, आई मीन, कुछ भी हाइड करना, इट्स नॉट गुड फॉर देम। एंड जे केह गोपन করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তার জন্য ये अच्छा, वो अगर कुछ भी हाइड करे ना तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, सेम समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी आपकी ट्रांसलेशन सही नहीं है। इट इज नॉट टू एनी प्रॉफिट दैट ही वुड एक्ट अनफेथफुली, ये किसी नबी के लिए नहीं है कि वो चोरी चकारी करे। हम्म, एंड whoever betrays will come with what took on the day of resurrection, और जो भी इस टाइप की हरकत करे वो क़यामत के दिन नजर आ जाएगा। They will ever soul be compensated for what they have earned। आपको पता है कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई? इसका आपको शान नज़ूल पता है? हर आयत का एक शान नज़ूल होता है ना? इसका नहीं शान नज़ूल पता, पता नहीं है आपको? पता, नहीं पता, नहीं पता। ओके, बदर के दिन जो है ना, एक लाल रंग का वेलवेट का प्रोबेबली चड्डा चोरी हो गया था। अच्छा, वेलवेट का चड्डा ही होएगा ना, वेलवेट का और क्या होगा? वेलवेट की साड़ी तो पहनते नहीं थे उस जमाने में, तो वेलवेट चड्डा का। होएगा, बकीनी होएगी। वेलवेट की बकीनी या चड्डा ही बनेगा, और क्या बनेगा, मेरा मतलब है, राइट? तो एक वेलवेट का चड्डा या बकीनी चोरी हो गई, ठीक है? और आपके मुसलमान लोगों ने हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान बनाया कि शायद मोहम्मद ने चोरी कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या यार। आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी कर लिया। अब उसके ऊपर ही आयत नाज़िल हो गई, हो ये गई। चीज आप कहाँ से लाते हो? शान नजूल में लिखा हुआ है ना, आप इसके शान नजूल पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं दिखा दूं आपको, अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं है। ये देखें बहन, देखें मेरे साथ अगर आप बैठी है ना, तो मैं तो चाहता हूं आपको अब आप चूंकि उर्दू पढ़ नहीं सकती, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बात अंग्रेजी में से दिखाता हूं। एक सेकंड, quranx.com पे अंग्रेजी है, ये देखिए। हाँ, when some red velvet cloth went missing on the day of बदर, बदर की जीत के बाद एक लाल रंग का वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया। चड्डा तो नहीं बोला, कोई चादर हो सकती है, तो क्लोथ। वेलवेट की चादर नहीं होती बहन, वेलवेट की चादर कौन बनाता है? क्यों वेलवेट वेलवेट उस चादर? जमाने में, उस जमाने में वेलवेट बड़ी यूनिक चीज थी। इतनी वेलवेट कोई यूनिक चीज? सेक्सी ऑब्जेक्ट ही होगा ना।
वेलवेट की चादर मेरे पास भी है। चले तो बकीनी होगी, बकीनी बकीनी वेलवेट की बकीनी, ठीक है। वो क्या है यार? मर्द तो नहीं ना पहनते। वो क्या कहते हैं यार, वो जो साहिल भाई हेल्प कीजिएगा, वो जो चोली 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 होगी कोई चोली। व्हाट इज चोली चोली? के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या चुन है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार आप को, मेरे यार को। इंडियन राइट। आइडल में करें। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे मेरा दिल करता है कभी मैं इंडियन आइडल में ना जाऊं और मैं ना वहां पे शामिल हो जाऊं, लेकिन नहीं, कोई वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया ऑन कोई द डे ऑफ बदर, एंड सम पीपल बिगैन टू से परहैप्स, I have शायद something to it. मोहम्मद ने चोरी कर लिया है, मोहम्मद ने ले लिया है। The देन following द was फॉलोइंग वर्स वाज रिवील्ड। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रॉब्लम समझ गई ना तो आप गेम समझ जाएंगे। अगर आप गेम समझ गई तो आप इस्लाम में नहीं रह सकती है, मैं यकीनी बात मानता हूँ इस बात को। देखें, यहाँ पे अल्लाह को ये आयत नाज़िल नहीं करनी चाहिए थी। इस आयत में लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम अपने नबी के ऊपर बहतान बनो, राइट। इस आयत में होना चाहिए, अगर अल्लाह तमाम दुनिया को जानता है, सबको जानता है, यहाँ पे होना चाहिए ये चोली जो है ये अली ने चुराई है, या ये चोली अहमद ने चुराई है, या ये चोली मुस्तफा ने चुराई है, मोहम्मद ने नहीं चुराई है। अगर अल्लाह हर चीज को जानता है तो क्लियर कट जिसने वो चोली चोरी की है उसके ऊपर उसका नाम बता दिया जाता। अल्लाह ने उसका नाम नहीं बताया, अल्लाह ने एक कुमन केरी डाली, इसको मैं कहता हूँ कुमन केरी। ए मुसलमानों, ये नबी के लिए शायान शान नहीं है कि वो चोरी करे, तुम लोग नबी पे बहुतान नहीं कसो। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गेम खराब हो गई। अल्लाह मियाँ, मूसा के जमाने में तो तूने गाय ज़िबा करा दी, मुर्दे को भी जिंदा करा दिया, और मुर्दे को जिंदा करा के तूने बतवा दिया कि मुर्दा ने उठ के कहा एक्स वाई जी बंदे ने मुझे कत्ल किया था। यहाँ पे तू कहता है यार गाय ज़िबा कर लो, हर बंदे को गाय टच करो, जो बंदा चोर होगा ना वो खुद ही बोल पड़ेगा हाँ मैंने चोरी की है। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। वरना अल्लाह ईसा की तरह, ईसा कुरान में कहा जाता है, कुरान में आता है ईसा बता देता था कि तुमने अपने घरों में क्या छुपा के रखा है। कुरान कहता है ईसा की तरह मोहम्मद बता देता कि भाई तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है, मोहम्मद ने भी नहीं बताया। ओके, अल्लाह बता देता हमें कि भाई मुस्तफा ने चुराया है, अली ने चुराया है, इब्ने इब्ने किरतबी ने चुराया है, किसी ने भी चुराया है, एक्स वाई जी ने। अच्छा। तो यहाँ आप पे अल्लाह एक जलेबी बना रहा है, और वह जलेबी क्या बना रहा है, दोबारा पढ़ते हैं जलेबी को। अल्लाह कहता है, अब मैं जरा आपकी बंगाली नहीं पढ़ूंगा, मैं उर्दू पढ़ूंगा। ये किसी नबी के लिए शायान शान नहीं है कि वो खयानत करे, किसमें, लूट मार के माल में। और जो खयानत करेगा तो अपनी खयानत की भी चीज समेत हाजिर होगा क़यामत के दिन। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह साबित होता है कि नो नो अल्लाह नो नो अकेला नो, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं। इसमें साबित आप हुआ। सुनो। अच्छा, जी, ओके। सुना। आपका आपका दो 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 बचा है। हाँ, जी किसी एक जी ने कुछ कुछ छुपा के कुछ ले लिया, आपने देखा है। ओके, आपने देखे भी उसको होता है ना तूने लिया। अगर आप सीधे उसको बोल दो कि उसका होता है ना, लाइक दूसरों के सामने बहुत छोटा हो जाएगा, या उसका एक चीज जो वो गलत किया है, अब तो उसके ऊपर और ही आप क्या कहते हैं, आप उसको लाइक एक हाँ, चीज होती है कि आप दूसरों के सामने उसको अपमान मत करो। लाइक आपने इनडायरेक्टली कहा, अगर जिसने भी किया है उस वो खुद ही कह दो, ऐसे। अल्लाह चाहे तो कह सकती है, बट उन्होंने मगर नहीं कहा, बहन, क्योंकि उन्होंने बहन जिसने भी किया है बहन अल्लाह को पता है, फिर भी। लेकिन हम्म, कैसे साबित हुआ अल्लाह को पता है? यहाँ पे तो साबित हुआ कि अल्लाह को नहीं पता है। देखें, अल्लाह को अगर पता होता, मेरी बहन खुद सोचें, अगर अल्लाह को पता होता तो अल्लाह बता देता ना कि इसने चुराया। ओके, अल्लाह ने तो आप नहीं बताया हमारे इसने थॉट्स ना चुराया। अलग है। आप हर सुनिए, आप हर बात पे अगर निगेटिव भी देखोगे तो आपको निगेटिव भी नहीं, मैं पॉजिटिविटी देखना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आप कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में, लेट्स पुट दिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और कोई आप पे बहतान लगाता है कि आपने उसकी ब्रेजियर चुरा ली है, ठीक है। अब आप कोर्ट में दाखिल होती हैं और आपके जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं, गुरु हैं, वो आगे कहते हैं ये किसी के लिए शायान शान नहीं है कि किसी लड़की के ऊपर तोहमत लगाएं, इल्जाम लगाएं कि उसने ब्रेजियर चुराया है। तो क्या कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? कोर्ट तो कोर्ट तो आपका अप्रूव जाएगा, लाइक कोर्ट में। ये कोर्ट के साथ ये चीज तो इट्स नॉट कोर्ट ही हो रहा है ना सिमिलर ना। बहन। देखें, बात सुने, मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और ये इल्जाम कोर्ट में आ गया है, ठीक है। अब अल्लाह ने बजाय इसके के बताए कि किस बंदे ने चोरी किया है, अल्लाह कह रहा है किसी के लिए शायान शान नहीं है कि वो मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाए या नबी के ऊपर इल्जाम लगाए। बेसिकली कोर्ट ही चल रहा है ना, एक इस्लामिक कोर्ट चल रहा है वहां पे। लोग कह रहे हैं कि शायद मोहम्मद ने चुराया है,
अल्लाह कहता है मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह ये नहीं कहता मोहम्मद ने नहीं चुराया, वो कहता है कि ये किसी के लिए शायान शान नहीं है कि नबी के ऊपर इल्जाम लगाए। गेम तो खत्म हो गई ना मेरी बहन। मैंने इसीलिए कहा था बहन, अगर इन दो आयतों को मिला के पढ़ो ना तो आप इस्लाम में रह ही नहीं सकते। अगर आप अपना दिमाग अपांगता से बाहर ले आओ तो आप ये दोनों आयतें कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो ना, यहाँ हर एक चीज होती है आपका ट्रस्ट के ऊपर। आप जैसे ट्रस्ट किस करना चीज का चाहती हो ट्रस्ट सिस्टर? सिस्टर किस चीज का ट्रस्ट? अगर कुरान इस चीज को वाज़ह कर रहा है कि जो लोग मोहम्मद के पास रहते थे, मोहम्मद के साथ रहते थे, फर्स्ट जनरेशन, वो अगर मोहम्मद पे इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद उसने चुराया है, वो मोहम्मद पे इल्जाम लगा रहे हैं। बहन आप तो 1400 साल बाद आई हैं, आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं जबकि वहां पे उसके साथ रहने वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि बेस्ड इस्लाम तो बेस्ड ही है कि ट्रस्ट के ऊपर है ना। लाइक लेकिन आप एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन जिनको मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद सबसे अच्छी उम्मत वो है जो मेरे साथ थी, उसके बाद वो है जो उनको फॉलोवर हैं, और उसके बाद वो है जो उनके फॉलोवर हैं, राइट? मोहम्मद ने सल्फे सालेह एक चीज दी थी जिनको आप कहते हैं सुहाबी, ताबेईन और तबा ताबेईन। और जब मोहम्मद के साथ बैठे हुए सुहाबी, और ये बदर की जंग है 313, जिनको आप कहती हैं कि सबसे अच्छी कौम थी वो 313 मुसलमान जिन्होंने बदर में लड़ाई की थी, ये सबसे अच्छी कौम थी, ठीक है? उन्होंने मोहम्मद पे इल्जाम लगा दिया। उनके मुताबिक मोहम्मद ईमानदार नहीं था, क्योंकि अगर ईमानदार, कभी किसी ईमानदार के ऊपर इल्जाम लगा? नहीं लगा। हमेशा बेईमान पे इल्जाम लगता है। किसने बोला हमेशा? यही तो बता रहा हूँ, लोगों बहुत ने अच्छा अच्छा इल्जाम लोगों लग के ऊपर भी नहीं नहीं इंजम नहीं लग। नहीं, नहीं। अगर वो ईमानदार मशहूर हो तो कभी इल्जाम नहीं लगता। मोहम्मद के ऊपर उसके 313 सहाबी जो कि जंगे बदर में उसके साथ शामिल हुए, उन्होंने मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया। देखो 313 सहाबी वो है ना जो अर्ली सहाबी हैं, राइट? जो इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज है, राइट? वो इल्जाम लगा रहे हैं मोहम्मद पे। बहन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अभी इस्लाम छोड़ें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर सोचें। क्या ख्याल है, आप सोचेंगे इस बारे में? कुछ चीज होती है लाइक बहुत सारी चीजें हैं कॉन्फ्लिक्टिंग। हम अगर सोचते हैं, बोला ना, अगर हम पॉजिटिवली सोचे तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिवली इसमें सोचते पॉजिटिव हैं क्या है मुझे बताइए? पॉजिटिव मतलब किसी ने अगर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा किसी दिया ने तो किसी इसके के बाद ऊपर नहीं, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, मैं आपकी मादरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। मोहम्मद के सबसे जानशीन लोग, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले लोग, 313 लोग जो सबसे अच्छे मुसलमान कहलाए जाते हैं, उन्होंने दुनिया शायद के कोई सबसे अच्छे गलत। मुसलमान मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया। ये नॉर्मल अच्छा बंदों की बात नहीं हो अच्छा, रही। ओके 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 ओके, शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था। हम तो वहां सो पे व्हाट? नहीं था ना। सो वहां अबू पर बकर के ऊपर इल्जाम लगा देते, उमर पे इल्जाम लगा देते, उस्मान पे इल्जाम लगा देते, कुत्ते काले कुत्ते पे इल्जाम लगा देते, मोहम्मद पे नहीं लग सकता था। अगर वो मोहम्मद को नबी मानते हैं तो और मोहम्मद को सबसे अच्छा मानते हैं तो काले कुत्ते पे इल्जाम लग सकता था, मोहम्मद पे नहीं लग सकता था। आप कभी अच्छा, सोच ये भी तो सकते प्रूफ हैं? नहीं हुआ ना, ये तो प्रूफ नहीं हुआ, इल्जाम भाई लगाया। अल्लाह ने उसकी लिए ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी किया। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी नहीं